नाज़रीन, 10 साल कैद बमुशक्क़त की सज़ा। दुनिया का सबसे बड़ा हिटलर और स्मगलर अदालत के कटहरे से ना बच सका। सिखों, कश्मीरियों, दलित हिंदुओं, अफगानों, आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्ल और चर्स बेचने के जुर्म की सज़ा। मोदी को उल्टा लटकाने की तैयारियां मुकम्मल। इंटरपोल और आलमी अदालत का ज़बरदस्त एक्शन। तमाम दलाइल के साथ टीम को भारत रवाना कर दिया गया। बिलाखिर 70 साल की कोशिशों के बाद कश्मीरियों की जदोजहद रंग लाने लगी। अमरीकी अदालत के बाद दुनिया के सारे इदारे मोदी के पीछे। अरबों डॉलर के समन भी जारी कर दिए गए। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि इस वक्त भारत की कितनी रियासतों में शदीद हालात ख़राब हैं और आइंदा 24 घंटे मोदी हुकूमत के लिए अहम तरीन क्यों हैं। बिलाखिर मोदी भी अदालत के कटहरे से न बच सका। खरबों रुपए और अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात किसी काम ना आए। कश्मीरियों पर जुल्म, आर्टिकल 370, सिखों का कत्लेआम, आसाम में मुसलमानों की नस्ल कशी, मध्य प्रदेश में मसाजिद पर हमले, मुतनाज़ शहरियत कानून और हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी कराने पर अब आलमी अदालत ने भी मोदी के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लिया है, जिसने भारत की सारी बदमाशी को निकाल दिया है। मोदी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के तमाम इदारे एक हो चुके हैं और अमरीकी अदालत के बाद आलमी अदालत ने भी मोदी को मोरद इल्ज़ाम ठहराकर इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, जिस अदालत में मोदी को सज़ा सुनाई गई है, इसमें पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर और फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की गई और बहुत सारी करारदादें भी पेश की गई हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज किए गए और उनको क्या सज़ा सुनाई जाएगी, इसकी तफसील में जाने से कबल आलमी अदालत के बारे में एक मुख्तसर सा मुताला भी आपकी नज़र करेंगे। जब भी दुनिया के किसी मुल्क में कोई मसला पेश आता है तो दोनों ममालिक आलमी अदालत से रुजू करते हैं, जहाँ पर मुकदमे की समाअत जारी है और दोनों तरफ़ैन के वकला ने दलाइल दिए हैं। आलमी अदालत इंसाफ अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी अदालती निज़ाम का बुनियादी जुज़्व है, जिसका बुनियादी मकसद दो ममालिक के दरमियान कानूनी तस्वीर को हल करना है और इसका क़याम 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अमल में लाया गया था। ताहम बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ को बैनुल अक़वामी अदालत बराए फ़ौजदारी से अलहदा समझा जाए। आलमी अदालत इंसाफ ने अपने क़याम के एक साल बाद 1946 में काम का आगाज़ किया। ये अदालत अमन महल हॉलैंड के शहर दी हैग में कायम है। ये अदालत आलमी इदारों, इज्साम और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से दायर करदा कानूनी और तकनीकी मामलात पर इंसाफ फराहम करती है। रियासतों के दरमियान तस्वीर के हल के लिए कायम की गई ये अदालत 15 जज साहिबान पर मुश्तमिल है, जो अलग अलग रुकन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और 9 साल के लिए मुंतखब होते हैं। अदालत के मौजूदा सरबराह का ताल्लुक फ्रांस से है, जबकि नायब सदर का ताल्लुक सोमालिया से है, जबकि बकिया मेम्बरान का ताल्लुक बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और भारत समेत 13 ममालिक से है। आलमी अदालत इंसाफ सिर्फ रियासतों के दरमियान पैदा होने वाली कानूनी तस्वीर का हल पेश करती है, इसलिए यहाँ सिर्फ रियासतें ही मुकदमा ला सकती हैं और कोई इनफरादी नौयत का केस नहीं आता, और अगर आए भी तो वो रियासत की जानिब से पेश होना ज़रूरी है। बसूरत दीगर वो अदालत के दायरा इख्तियार से खारिज होगा। इस तरह अफराद, गैर सरकारी तंजीमों, कॉरपोरेशन या दीगर निजी तंजीमों की जानिब से दायर किए जाने वाले मुकदमों को सुनना अदालत के दायरा कार में नहीं। ताहम रियासत किसी एक फ़र्द को केस लेकर दूसरी रियासत के खिलाफ समाअत की दरख्वास्त ला सकती है और ऐसी सूरत में ये मुकदमा दो रियासतों के दरमियान तस्वुर होगा। अदालत खुद से किसी मसले पर एक्शन नहीं ले सकती, इसलिए इस अदालत में किसी मुकदमे की समाअत के लिए बेहद ज़रूरी है कि रियासत खुद से अदालत से रुजू करे। इसी तरह ये अदालत ना तो तहकीकात का हक़ रखती है और ना ही खुद मुख्तार रियासतों के इक़दाम पर समाअत कर सकती है। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम ही नहीं बल्कि इंसान दुश्मन होने की तमाम हदें पार कर दी हैं, जिसकी वजह से आलमी अदालत ने भरपूर एक्शन लेते हुए 21वीं सदी के इस हिटलर को सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया है और अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानियत का दर्स देने के बाद मोदी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एक्शन लेने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। मोदी के ख़िलाफ़ दुनिया के इंसानी हुकूक के इदारे ने एक्शन लेते हुए अब तक का बड़ा सरप्राइज़ दिया है, जिसने सिखों समेत कश्मीरियों और बकिया अक़लियतों की तहरीक में एक नई रूह फूंक दी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि मोदी हुकूमत मुसलमानों से मुनज़्ज़म इम्तियाज़ी सलूक कर रही है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब रवां हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने वाले हैं तो इंसानी हुकूक की तंजीम ने 22 सितंबर को अमरीकी कांग्रेस को दी गई ब्रीफिंग में कहा कि मोदी हुकूमत मुसलमानों से मुनज़्ज़म इम्तियाज़ी सलूक कर रही है। मोदी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसियाँ और कवानीन इख्तियार किए हैं जो मुकम्मल तौर पर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाज़ी तसव्वुर किए गए। इस किस्म की मुनाफिकाना सियासत ने भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में अहम किरदार अदा किया है। हुकूमत की इन मुनाफिकाना पॉलिसियों ने आज़ाद इदारों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसके तहत पुलिस ने हिंदू कौम परस्त ग्रुप को मुसलमानों बिलखुसूस अक़लियतों को धमकियाँ देने, हरासा करने और उन पर हमला करने के लिए बाइख्तियार बना दिया है। माहिरीन ने यकीन ज़ाहिर किया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब और 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ होने वाली मुलाकात में भारतीय हुकूमत की नाकामियों को नहीं छुपा पाए। हज़ारों भारतीय किसानों ने मोदी हुकूमत की हिमायत याफ्ता कवानीन के खिलाफ मुजाहरों के 1 साल मुकम्मल होने पर दोबारा
एहतजाज का आगाज़ करते हुए मुल्क के दारुल हुकूमत नई दिल्ली के बाहर अहम शाहराहों और रेलवे ट्रैक पर रुकावटें खड़ी करके उन्हें ब्लॉक कर दिया। किसानों ने कवानीन की मंजूरी, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये उनकी कमाई पर हमला है, इसके 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क की हड़ताल की कॉल के साथ अपने एहतजाज की तजदीद की है। इन मुजाहरों की वजह से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सबसे बड़े सियासी चैलेंज का सामना है, जिन्होंने 2019 में दूसरी बार इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। रंग बिरंगे झंडे लहराते और मुफ्त खाना तकसीम करते हुए सैकड़ों किसान भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक एहतजाजी मुकाम पर इकट्ठे हुए। 45 साल किसान और एहतजाज करने वाले मनजीत सिंह ने कहा कि पहले दिन हम में जो जोश और खरोश था अब बहुत बढ़ गया है। मुजाहिरीन ने तहरीक जारी रखने का अज़्म का इजहार किया, कुछ तो अपने साथ ज़रूरी सामान भी लाए और दिन गुजरते ही वहीं डेरे डाल लिए। नई दिल्ली के जनूब मगरबी और मशरकी किनारों पर शाहराहों पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और दारुल हुकूमत से पड़ोसी रियासतों तक रसाई मुनक़ता कर दी गई। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए शहर के मुज़ाफ़ात में 3 अहम एहतजाजी मुकामात पर पुलिस तैनात की गई थी। किसानों की यूनियंस के इत्तेहाद, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा या मुत्तहिदा किसान महाज कहा जाता है, इसने दुकानों, दफातर, फैक्ट्रियों और दीगर इदारों से यकजहती के लिए 10 घंटे की हड़ताल करते हुए अपने दरवाजे बंद करने का मुतालबा किया था। ताहम हड़ताल की कॉल्स पर बड़ी हद तक रद्द-ए-अमल नहीं देखा गया और ज़्यादातर कारोबार दारुल हुकूमत में मामूल के मुताबिक काम जारी रखे हुए हैं। हुकूमत ने कानून साजी का दिफा करते हुए कहा कि ज़राअत को जदीद बनाना ज़रूरी है और ये कवानीन निजी सरमाकारी के ज़रिए पैदावार में इजाफा करेंगे। ताहम किसानों का ये कहना था कि नया कानून ज़मानती कीमतों को ख़त्म करके उनकी कमाई को तबाह कर देगा और उन्हें अपनी फसलें कॉरपोरेशन को सस्ती कीमतों पर फ़रोख्त करने पर मजबूर करेगा। पड़ोसी रियासतों पंजाब और हरियाणा में जो ज़रूरी पैदावार में मुल्क की 2 सबसे बड़ी रियासतें हैं, हज़ारों मुजाहिरीन ने शाहराहों को भी ब्लॉक किया, जिससे कुछ इलाकों में ट्रैफिक भी रुक गई। तालिबान के तर्जुमान और अफगानिस्तान के अबूरी नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आलमी बरादरी के सामने अफगानिस्तान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। पाकिस्तान टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में कई ममालिक ने अमरीका और आलमी बरादरी के सामने हमारे हक़ में आवाज़ उठाई है। 6 रोज़ कबल चीन और रूस ने भी हमारी हुकूमत के हक़ में बात की, जबकि कतर, उज़्बेकिस्तान और बाज़ दीगर ममालिक ने भी मस्बत मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, इसका मौक़िफ़ भी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। उन्होंने आलमी बरादरी से अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रवाबित कायम करने का मुतालबा किया है, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। हमारे हमसाया ममालिक से ताल्लुकात भी इंतहाई अहम है। अफ़गानिस्तान को तिजारत और इक़्तिसादी अमूर समेत तमाम शोबों में हमसाया ममालिक की ज़रूरत है। हमें तवक्को है कि हमसाया ममालिक आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ अपना मस्बत किरदार जारी रखेंगे। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।